दुलाचंद हत्याकांड में पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कल देर रात 12:30 बजे कारगिल मार्केट से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। अभी हम मोकामा विधानसभा के पंडारक गांव में हैं और उनके जेल जाने के बाद चुनावी समीकरण पर क्या असर पड़ता है हम यहाँ के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जी, क्या लग रहा है कि अनंत सिंह तो कल जेल चल गए तो चुनाव प्रचार पे कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं। क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? और सब पुनारक में उन्हीं का वोटबे है, दोसर केकरो है ये नहीं है, तब क्या कहें। और तनी मनी कुछ था भी तो वो भी कुल खत्म हो गया, सब अनंत सिंह के है। क्या लगता है आपको कि फंसाया गया है इन्हें या फिर ये साजिश से फंसाया गया है अनंत सिंह को और यहाँ से पूरे बहुमत से लीड कर रहे हैं। और यहाँ से पूरे जो लोग ये सूरजभान सिंह का पत्नी जो ट्रैक्टर पर बैठ के पूरा यहाँ गाड़ी बाभन को सुनवाए हैं, इनके लिए सब बाभन एक हो गए, सब जात अब एक हो गए। अनंत सिंह यहाँ से लीड करेंगे और अनंत सिंह जीतेंगे। क्या कहना चाहिएगा, क्या लग रहा है चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? चुनावी माहौल तो एक पहले से भी एक तरफा दिख रहा था और अब तो और एक तरफा दिख रहा है, क्योंकि जी ये जो घटना हुई है ये एक साजिश के तहत घटना हुई है। और जैसा कि आप सूरजभान जी जो हमारे पूर्व सांसद हैं, वो नॉमिनेशन का जो उनका वीडियो था कि भाई यह चुनाव दिमाग के चुनाव है, दिमाग से लड़े गए, तो शायद उनके पास दिमाग ज़्यादा था तो दिमाग उन्होंने लगा दिया। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि यहाँ की जनता, पूरे बिहार की जनता चाहती है कि बिहार में बहार है, अब फिर से नीतीश कुमार है। नीतीश जी आएंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और फुल बहुमत से बनेगी। क्या कहना चाहिएगा आप, क्या लग रहा है चुनावी माहौल कैसा लग रहा है? जेल जाने के बाद क्या असर पड़ेगा इसका? जेल जाने के बाद तो कुल जनते अनंत बन गया है, जितना भी मोकामा का जनता है सब अनंत है। तो लगता है कि आपको कि साजिशन फंसाया गया है उन्हें या फिर क्या मामला है? तो सब कह रहा है, दुनिया जान रहा है कि ये आगे में थे, गाड़ी से सबसे आगे में थे, पीछे से दुलारचंद यादव रोड़ा चला रहा है, ये लोग चल दिए, उसके बाद कैसे मर गया? पीयूष प्रियदर्शी उसको चढ़ा के मार दिया अपना वोट चमकाने के लिए, लेने के लिए। अनंत सिंह ने सूरजभान सिंह पर आरोप लगाया है, इसके बारे में आप क्या बताना चाहिए? वो जो घृणित काम किए हैं वो सब दुनिया देख रही है। हम लोग जो साजिश के तहत देख के, हम लोग तो सूरजभान के शुरू से ही समर्थक है, 1990 से ही उसका समर्थक है और परसों तक समर्थक थे। लेकिन परसों जो उनका चाल देखे, जो माइंड गेम कर रहे थे, वो देख के इतना घृणा हो गया, अंदर से इतना पीड़ा हुआ कि हम किस व्यक्ति को अपना आदर्श मान रहे थे। तो लगता है कि इसके कारण इतना दुख हुआ कि हृदय परिवर्तन करके हम लोग इनके साथ हुआ। आज तक हम अनंत सिंह को वोट नहीं दिया, एनडीए के साथ हैं, हमेशा एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह को वोट कभी नहीं किया है। लेकिन अब इनके कर्म को देखकर जिस तरह से समाज के लोग को ये घृणित काम करके गाड़ी चुनवाए, जबकि हम लोग हैं सर्व समाज में विश्वास करने वाले, जाति पाति में हम लोग नहीं रहने वाले। तो मतलब कि जेल जाने का भी कोई असर अब नहीं पड़ना है? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा? जनता जाग चुकी है, जनता मूर्ख नहीं है, सब जनता समझ रही है कि साजिश क्या है, कैसे विधायक को फंसाया जा रहा है। और राजनीति है, इसमें स्वच्छ तरीके से अपना अपना अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, ना कि घृणित काम करिए वोट के लिए। क्या कहना चाहिएगा दादा, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? ठीक है, अनंत सिंह का वोट पड़बे करेगा, जीतेंगे वही जीतेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लग रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा तो कर रहे हैं कि कोई उनको फंसाने के व्यवत किया है, तो फंसेंगे तो नहीं है। तो अभी हम पंडारक गांव में मौजूद हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि अब एक अनंत नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों अनंत चुनाव प्रचार मैदान में उतर चुके हैं और एक तरह से इन्होंने अपनी जीत की भी भविष्यवाणी कर दी है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो क्या अब जातिगत समीकरण पे क्या यहाँ असर पड़ेगा? देखिए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी है, उससे जातीय समीकरण में कहीं कोई बदलाव नहीं होगा। जो जहाँ वोट है, बिहार की एक चुनाव में एक प्रक्रिया है कि जो जिसका वोट है उसके खाते में चला जाता है, ना उसको कोई रोक सकता है ना टोक सकता है, तो कोई खास असर दिखाई नहीं देगा। ऐसे कहने के लिए तो बहुत है, लेकिन जहां मतदान करना है वो मतदाता अपना निर्णय बना चुका है मन में। तो अंतिम क्रिया जिस दिन हुई और जो प्रोसेसन निकाला गया, तो क्या उससे जातीय उन्माद कुछ फैला या कुछ वोटों के ध्रुवीकरण हुआ? वो एक सर्कमस्टांसेस था कि ऐसी घटना होती है, उससे कोई खास असर नहीं होता है। अब कोई ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंटल हो जाता है, उसको मान के चलिए कि वो एक्सीडेंटल था, कोई प्रायोजित कार्यक्रम नहीं था,
कि ऐसा होगा ही, इसलिए उसके वोट व ध्रुवीकरण का सवाल ही नहीं है। तो इनके जेल जाने के बाद क्या असर पड़ेगा, चुनाव का माहौल क्या चुनाव होगा? का माहौल कुछ नहीं, ठीक रहेगा। जो जिनके खाते में जो है वोट मिल जाएगा, ईवीएम मशीन में बटन दब जाएगी। जातिगत समीकरण यहाँ का क्या कहता है? नहीं, जातिकरण समीकरण तो बहुत लंबा चौड़ा है। हर आदमी अपने हिसाब से जातियों का विश्लेषण करते हैं, तो वो अलग अलग मुद्दा होता है, लेकिन जाति विश्लेषण नहीं है। बिहार में मुद्दा पीछे रह जाता है, ये जान लीजिए कि जब चुनाव शुरू होता है तो मुद्दे पर चुनाव होता है, और बाद जो लास्ट उसका अंत होता है जातीय पर होता है कि भाई हमारे जात के तो हमको वोट देना है, उनके जात का तो ये पार्टी जात भी नहीं पार्टी में देना है, ये समझ लीजिए इस बात को। तो लास्ट में वही है कि अपने अपने पार्टी के हिसाब से लोग वोट डालते हैं। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे कि जो अनंत सिंह के साथ जो ये हुआ, गिरफ्तारी की गई, तो कहीं इसमें लगता है कि कोई साजिश या कुछ? देखिए, ये तो जांच का विषय है। ऑल ऑफ सडन कह देना किसी के बारे में, ये तो बड़ा गड़बड़ बात है, खास करके आप मीडिया सामने तक। ये जांच होगा, जांच में सच्चाई आएगी। अभी तो देखिए उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, प्रशासन ने पहला स्टेप उठाया है। अब आगे फिर ट्रायल चलेगा, केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, फैसला बाद में होगा।